जिसमें वर्ड और उसके सिनोनिम्स के बारे में जानेंगे। सिनोनिम्स का मतलब होता है एक वर्ड है और अनेकों वर्ड जिनका एक सा अर्थ हो। मेनी वर्ड्स बट मीनिंग इज द सेम इज कॉल्ड सिनोनिम्स। कई शब्द हो लेकिन उनका अर्थ एक ही हो, उसे हम सिनोनिम्स बोलते हैं। यानी कि हिंदी में समानार्थी शब्द, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द हम कहते हैं। आज कुछ वर्ड आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है। जितना ज्यादा वो कैब हम पढ़ेंगे और मीनिंग हमारा स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा हम सेंटेंस बना पाएंगे और इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में, समझने में हमारे लिए उतनी ही आसानी होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि बिना पढ़े, बिना प्रैक्टिस किए, बिना अभ्यास किए हमको अंग्रेजी आ जाए, तो ये बहुत मुश्किल बात है। सबसे पहला वर्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है एबॉन्डन। एबॉन्डन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को। इसका सिनोनिम्स है गिव अप, क्विट और लीव। ये तीनों वर्ड आप याद रखेंगे, एबॉन्डन, गिव अप, क्विट और लीव। ये सारे वर्ड का मतलब है छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, शॉर्टन। किसी भी बड़े रूप को, बड़े चीज को जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं IAS। इसको बोलते हैं एब्रीविएट फॉर्म, एब्रीविएशन कर देते हैं। शॉर्टन, कंडेंस, एब्रिज, ये तीनों का मतलब होता है संक्षिप्त कर देना। नेक्स्ट वर्ड है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। एबंडेंट, प्रचुर, मींस एनफ, पर्याप्त। प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल, ये तीनों वर्ड जो है वो प्रचुर या पर्याप्त के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगला वर्ड हमारा है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना। इसको कैलामिटी बोलते हैं। कैलामिटी माने कोई आपदा आ जाए, अचानक से कोई घटना हो जाए। दुर्घटना माने कोई खराब घटना, कोई खराब समस्या हमारे सामने आ जाए तो उसको हम एक्सीडेंट बोलते हैं। डिजास्टर, कैजुअलिटी, ये सब सारे वर्ड हम लोग इसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला वर्ड है एक्यूज, दोषी ठहराना, आरोप लगाना। कई बार इसको आप लिख लिख करके जब प्रैक्टिस करेंगे तब याद होगा। एक बार पढ़ने से या दो बार ध्यान दे देने से तैयार होने वाला नहीं है। कई बार इसमें एकदम डूबना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, तब ये आपके दिमाग में बैठेगा और सेंटेंस में बार बार इसको आपको यूज करना पड़ेगा, तब जाकर के आप इस चीज पर एक कमांड बना पाएंगे और सीख पाएंगे। केवल बात कर लेने से काम नहीं चलने वाला है। एक्यूज, ब्लेम, चार्ज, क्रिमिनेट, इसी से शब्द से बना हुआ है। क्रिमिनल शब्द भी आता है, जिसको अपराधी शब्द हम लोग बोलते हैं। एडवांस्ड, एडवांस्ड, एडवांस मीन्स होता है विकसित। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं डेवलप्ड, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव। इसके बाद अलायंस शब्द है, समझौता, यानी कि एग्रीमेंट, कंपैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट। जैसे चुनाव में दो पार्टियां एक साथ समझौता कर लेती हैं तो वहां पर अलायंस शब्द आप लोग सुने होंगे। इसी को बोलते हैं कंपैक्ट, ट्रीटी, और दोनों को एक साथ एग्रीमेंट कर लिया, समझौता कर लिया, मतलब मिल गया आपस में। आर्टिफिशियल का मतलब होता है बनावटी। बनावटी का मतलब दिखावा करने वाला। कुछ लोगों को जो रियलिटी नहीं रहती है उसका भी दिखावा करते हैं, प्रदर्शित करते हैं उसको खूब। आर्टिफिशियल मीन्स मानव निर्मित, जो प्रकृति ने नहीं बनाया है, जो हमने खुद से निर्मित किया, उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। इसके लिए हम शब्द यूज करते हैं मैन मेड, मतलब जो आदमी के द्वारा बनाया गया। जैसे पानी हमको प्रकृति ने दिया है, लेकिन पानी से हम चाय प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो मैन मेड हो गया। जो हमने मटेरियल तैयार किया, घर बना लिया जमीन के ऊपर, तो मैन मेड है। तो नेचुरल और मैन मेड। अननेचुरल, अननेचुरल का मतलब जो प्राकृतिक नहीं है, यानी कि वो मैन मेड है। और सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब भी कृत्रिम होता है। क्या होता है?
कृत्रिम, जो हम लोग बनाते हैं। और लास्ट इसमें वर्ड है बोगस, इसका भी मतलब होता है आर्टिफिशियल। एस्पिरेंट, आकांक्षी, आकांक्षी का मतलब कैंडिडेट, मेंबर, प्रत्याशी, कैंडिडेट, एप्लीकेंट, शूटर, कंपटीटर, ये सब वर्ड जो हम लिखे हैं ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अभी हमने यहाँ आज केवल ऐसे सिनोनिम्स को समझा है जो ए से स्टार्ट होते हैं। अभी इसमें और भी वर्ड है, फिर बी, ऐसे ये लास्ट तक बढ़ते जाता है। जितना ज्यादा हम ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, वोकैब अपना स्ट्रांग करेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रोफिशिएंसी और हमारा इंग्लिश उतना ही स्ट्रांग होगा। इसलिए आप डेली घर पर जब भी आपको टाइम मिले कुछ नए वर्ड को सीखने का प्रयास करिए, उसको लर्न करिए और तैयार करिए। आगे और चीजें इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। इतना आप लोग तैयार करिए। थैंक यू।